भारतीय राजनीति के फलक पर आज केसरिया रंग एक नई चमक के साथ में उभरा। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपना नामांकन किया है। बीजेपी ने केवल एक नाम का नामांकन नहीं किया है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक नई सोच पर मुहर लगाई है। और नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने का केवल आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि नितिन नबीन के अलावा किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया है। और नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना इस बात का प्रमाण है कि अब बीजेपी की कमान उस युवा भारत के हाथ में है, जो विरासत का सम्मान भी जानता है और आधुनिकता की रफ्तार भी। नितिन नबीन का नाम पार्टी में एक नए जोश और दिशा का प्रतीक बन चुका है। उनके विचारशील नेतृत्व और समर्पण बीजेपी को राजनीतिक परिदृश्य में और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाएगा। नए दृष्टिकोण और सामूहिक सोच के साथ नितिन नबीन न केवल पार्टी को संगठनात्मक रूप से सशक्त करेंगे, बल्कि हर वर्ग, हर राज्य और हर नागरिक तक बीजेपी की सशक्त विचारधारा को पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। और यह दिन न केवल बीजेपी के लिए खास है, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक निर्णायक पल है, जब पार्टी ने अपने नेतृत्व को एक ऐसे नेता के हाथों में सौंपने जा रहा है जो न केवल बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में सक्षम है, बल्कि उसे जनता के दिलों में भी मजबूत करेगा। आज का दिन यह साबित करता है कि बीजेपी एक पार्टी के रूप में हमेशा समय के साथ बदलाव के लिए तैयार रहती है, और नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी आने वाले समय में एक नई राजनीतिक दिशा भी तय करेगी। तो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अच्छा खासा इनके पास अनुभव मौजूद है। 15 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें चुना जाना है। बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने पर प्रक्रिया चालू है। नितिन नबीन 5 बार के विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कई राज्यों के प्रभारी सह प्रभारी भी रह चुके हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो संगठन के साथ साथ सरकार में भी काम करने का अच्छा खासा इनके पास अनुभव है। और जिन राज्यों में चुनाव को लेकर उन्होंने रणनीति बनाई, सह प्रभारी और प्रभारी रहे, उन राज्यों में बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। संगठनात्मक रणनीति बनाने में काफी ज्यादा सफल माने जाते हैं। सॉफ्ट स्पोकन और अनुशासन प्रिय नेता हैं, सभी से काफी अच्छी इनकी बातचीत है, सभी में काफी अच्छी इनकी पकड़ है, चाहे युवा वर्ग के लोग हों या फिर महिलाएं हों या फिर वरिष्ठ लोग हों। संघ की विचारधारा से गहरे से जुड़े रहे हैं। और नितिन नबीन पर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा इसलिए भी देखने को मिला क्योंकि जो 5 बार विधायक रहा हो, संगठन में कई सालों से लगातार काम कर रहा हो, सरकार में भी रहकर, प्रशासन में भी रहकर जिसने बेहतर काम किया हो, वो अगर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो पार्टी और संगठन को और मजबूत करेगा। और माना जाता है कि नितिन नबीन के जरिए बीजेपी की तरफ से आने वाली पीढ़ी को लेकर एक टीम तैयार की जा रही है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो इनके बाद अब पार्टी को कौन संभालेगा, पार्टी संगठन को कौन संभालेगा, तो एक नई पीढ़ी तैयार की जा रही है, खड़ी की जा रही है। बीजेपी नेक्स्ट जन को लेकर लगातार काम कर रही है। सबसे युवा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नितिन नबीन, और इसी वजह से माना जा रहा है कि नितिन नबीन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। क्योंकि युवा हैं तो संगठन को तो मजबूत करना ही होगा, साथ ही साथ युवाओं को साथ में लेकर चलना होगा। और इसके अलावा अब कई राज्यों में चूंकि चुनाव भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव बीजेपी के लिए है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए हमेशा के लिए अभेद्य किले के तौर पर देखा जाता है। और इस बार नितिन नबीन चूंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले अध्यक्ष की कुर्सी संभालने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो उनका एग्जाम होगा, एक तरह से कहें एक टेस्ट होगा, वो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा। और इसी वजह से लगातार आपने देखा होगा कि कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का भी ऐलान किया गया, और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन एक तरह से अब कहा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ही होंगे। पहला सबसे उनका अगर देखा जाए संगठन की जिम्मेदारी संभालने के बाद टेस्ट कौन सा होगा, चुनौतियां कौन सी होंगी? देखिए, सबसे पहला चुनौती ये होगी कि उनको जो अपनी टीम चुननी है, वो टीम उनको बहुत सोच समझ कर चुननी है।
क्योंकि उनको उसमें एक्सपीरियंस लोग भी रखने होंगे। हालांकि ये टीम जब चुनी जाती है तो एक व्यापक रूप से चर्चा के साथ जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे चर्चा करके चुनी जाती है। तो पहला ये है कि आने वाले जो 2026 में 4 राज्यों के चुनाव हैं और 2027 में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें किस तरीके से आपको सर्वश्रेष्ठ जो है परिणाम देने होंगे। वजह यह है क्योंकि तमिलनाडु में आपकी सरकार नहीं है, वहाँ का संगठन हिंदी भाषी राज्य नहीं है, केरला में भी वही हालात हैं, असम में आपकी सरकार है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति है, और फिर बंगाल में आपकी सरकार नहीं है संगठन। अगर हम चुनाव के लिहाज से देखें, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में चुनाव हैं जो कि एक बड़ी चुनौती के रूप में होगा। अब इसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताएं कि उनके ऊपर सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे, आपने देखा अक्सर जब नए लोग आते हैं, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आए चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में आए, एक एक्सेप्टेंस की बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि आज जिस बड़े स्तर पर ये आज उनका स्वागत हुआ, नामांकन हुआ, प्रस्ताव हुआ, जाहिर तौर पे वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन उनको खुद को पार्टी के कार्यशैली में खुद को ढालना और पार्टी को आगे बढ़ाने की, पार्टी के विस्तार की, संगठन के विस्तार की चुनौती अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। जिन राज्यों में सत्ता नहीं है, आपने देखा जेपी नड्डा के लिए अक्सर ये बात कही जाती है, चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीता जाता है, लेकिन जेपी नड्डा को हमेशा ही कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में चुनाव जीतने की स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रही। जेपी नड्डा ने 80% से ज़्यादा उनके कार्यकाल में जो चुनाव लड़े गए वो जीते गए, ये बात अक्सर कही जाती है। तो जाहिर तौर पे इसमें ये इतिहास में दर्ज रहेगा। नितिन नवीन का सबसे बड़ा टेस्ट होगा बंगाल। वजह यह है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो हैं वोटर्स हैं वो बंगाल से आते हैं, बिहार के, जो बिहार के वोटर्स हैं वहाँ जाके बस गए हैं। फिर आपने देखा कि महाकाली पूजा के बाद छठ पूजा सबसे ज़्यादा बंगाल में मनाई जाती है। फिर वो कायस्थ हैं, 27 साल बंगाल में कायस्थ मुख्यमंत्री रहा है। तो ज़ाहिर तौर पे उम्मीद होगी, लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद होगी कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 80% युवाओं को आने की एक जो दरवाज़ा होता है वो खुल गया है, और उसका सबसे बड़ा रास्ता है नितिन नवीन की टीम। और कैसे जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ के संगठन को और मजबूत करना, सरकार के साथ तालमेल रखना, और जिन राज्यों में सरकारें नहीं हैं वहाँ पर संगठन मजबूत करके सत्ता में घुसने की तैयारी। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए पूरे संगठन को देश भर में तैयार करना। फिर साथ में जो ये डीलिमिटेशन के बाद की तैयारी, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 33% महिला आरक्षण, महिला ब्रिगेड को तैयार करना, और सीधे 2029 के लिए पार्टी को तैयार करना। पार्टी अभी से ही उस मोड में शुरू हो चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश का बड़ा पड़ाव और फिर 2029 का चुनाव। वो सेमीफाइनल के रूप में होगा उत्तर प्रदेश, इसलिए पार्टी अब 2029 की तैयारी में अभी से लग गई है, जो सबसे बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने होगी। अदिति, बीजेपी अगर बात की जाए तो जिस तरह से सबसे कम उम्र के, चूंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया में है, बनने जा ही रहे हैं नितिन नवीन, बीजेपी के इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या नितिन नवीन का कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल होने वाला है? चूंकि नेक्स्ट जन की बात होती है, बीजेपी नेक्स्ट जन तैयार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब नेक्स्ट जनरेशन बीजेपी की कैसी होगी, संगठन कैसा होगा, उसको लेकर देखिए, इनके साथ अब तक का सबसे युवा नेतृत्व तो जुड़ ही गया है कि सबसे युवा अध्यक्ष। लंबा कार्यकाल तो नहीं कहा जा सकता अभी। वजह यह है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप देखें 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, उस समय एक बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। उससे पहले आप देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार में एक जिसे कहते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की बात भी आती है। तो अब आपने कहा कि क्या सबसे बड़ा कार्यकाल 2029 तक नितिन नवीन हैं। 2029 का जो देश का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वो नितिन नवीन की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी चुनाव में। फिर 29 के बाद ये देखा जाएगा। वैसे मिनिमम 5 साल का कार्यकाल है जो नितिन नवीन पूरा करेंगे, और नितिन नवीन पूरा करेंगे तो वो एक कार्यकाल की बात है। लेकिन हाँ, नितिन, क्योंकि देखिए 11 साल पूरे हो चुके हैं और अब 4 साल बचे हैं, तो नितिन नवीन के कंधों पे जिम्मेदारी है कि कहाँ 303 की बात थी, पहले 270 आए, फिर 303 आए, फिर 240 आए। तो अब उनको संगठन ऐसा तैयार करना है कि इस बार जब 2029 में उतरें
तो जिस तरीके का रिस्पांस महाराष्ट्र से आया, जिस तरीके का रिस्पांस हरियाणा से आया, दिल्ली से आया, और अब जो बंगाल और जो दूसरे राज्य हैं, और साउथ में कैसे एंट्री परचम लहराना है, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा 2029 में हो, उससे पहले के जो डीलिमिटेशन, उससे पहले के, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं जो नितिन नवीन के सामने हैं, क्योंकि अब तक जैसे चुनाव होते आए वैसा चुनाव 2029 का नहीं होगा। अब चुनाव में बहुत बड़ी बदलाव होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पे बदलाव है। डीलिमिटेशन के बाद A1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रयोग शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2034 से होना है, वो तो प्रयोग 2028 से शुरू हो जाएगा, साथ में महिला भागीदारी। तो अभी नितिन नवीन के सामने फूक फूक की चुनौतियां हैं जो उनको आगे रखना है कदम, और एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष झेले हैं, तो जाहिर तौर पर उनको पता है कि कैसे पार्टी के विस्तार उनको करना होगा दुनिया भर में, देश भर में। जी अदिति, बिल्कुल। और बीजेपी युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं और माना जा रहा है कि एक युवा ब्रिगेड बीजेपी की तरफ से तैयार की जानी है संगठन को मजबूत करने को लेकर। कुछ राज्यों में अदिति बीच में यह भी देखा गया था कि सरकार और संगठन के बीच में मनमुटाव कहीं ना कहीं देखने को मिला। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, वो खबरें भी चली थी, अन्य राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिली थी। तो कुल मिलाकर एक चुनौती इनके सामने ये भी रहेगी कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बनाकर रखा जाए। देखिए क्या है कि नितिन नवीन ने अपने बचपन में भी अपने पिताजी को पॉलिटिक्स करते हुए देखा होगा, राजनीति घर में के इर्द गिर्द घर में होती देखी होगी, वो भी बिहार पटना की राजनीति। तो ऐसा तो नहीं है कि नितिन नवीन के लिए सब कुछ नया है। नया क्या है? नया ये है कि 2014 से पहले वाली बीजेपी की राजनीति अलग थी, 2014 के बाद वाली जो राजनीति है वो अलग है। वो रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति है कि हर व्यक्ति को मेहनत करनी होगी, हर व्यक्ति को प्रचार करना होगा, हर व्यक्ति को भ्रमण करना होगा, हर व्यक्ति को काम करके रिजल्ट देना होगा। हर विधायक जो चुन लिया गया है या सांसद जो चुन लिया गया है या संगठन का व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी किसी प्रदेश या किसी जगह की दी है, उसको जिम्मेदारी, उसको नतीजे देने होंगे, रिजल्ट देने होंगे। तो अब जो 2014 के बाद का संगठन या सरकार काम करने का तरीका है वो बेहद अलग है। तो नितिन नवीन जो कि युवा हैं, सबसे पहले उनसे उम्मीद होगी कि वो एकदम ज़मीनी कार्यकर्ता बन के रहें। वो इसीलिए इस बार एक बहुत आम व्यक्ति को चुना है, जिससे जो कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच का जो गैप आ जाता था कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हम नहीं मिल पाते, अवेलेबल नहीं है, वो खत्म हो जाए। नितिन नवीन से सब मिल सके। कार्यकर्ताओं का जो नाराजगी है, असल मायने में बीजेपी को जिताने वाला, जो कि नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं चुनाव के बाद कि मैं अपनी जीत कार्यकर्ताओं के सर माथे रखता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता ही हैं जो जिता के लाते हैं। तो कार्यकर्ताओं का बीच का गैप ना हो, और ये ना सिर्फ दिल्ली में हो या बड़े शहरों में हो, बल्कि पूरे देश भर में हो। बिहार का कार्यकर्ता भी ऐसा सोचे, महाराष्ट्र का भी सोचे, मध्य प्रदेश का भी सोचे, उड़ीसा का भी सोचे, तमिलनाडु का। तो नितिन नवीन को चुना गया है अपने युवा और एनर्जी के लिए, जिससे वो भाग दौड़ के संगठन में वो फुर्ती लेकर आए और उसके साथ अपनी टीम के साथ एक व्यापक जो है माहौल क्रिएट करें, जो 2029 के लिए पार्टी के लिए अनुकूल माहौल है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। हालांकि सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।